अरे चलन तो जी बहुत ही सम्मान के योग पेगा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चे, बुजुर्ग और साथियों, आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आपकी वोट मांगने आया हूं, क्योंकि 25 तारीख को आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से इस देश के भविष्य का फैसला करना है कि इस देश में वही कील गाड़ने वाली सरकार हो, इस देश में हमारी खिलाड़ी बेटियों के अपमान करने वाली सरकार हो, इस देश में संविधान बदलने वाली पार्टी की सरकार हो, इस देश में ओपीएस कर्मचारी आंदोलन करते तो उन पर लाठियां मारने वाली सरकार हो, या इस देश में हमारे जनप्रतिनिधियों की पिटाई अपमान करने वाली सरकार हो, या इस देश में वो सरकार हो जिसने हमेशा इस देश में कानून का राज लागू करने के लिए इस देश के किसान को इस देश का अन्नदाता स्वीकार किया हो, जिसने इस देश के मजदूर को देश का निर्माण में बहुत बड़ा भागीदार स्वीकार किया हो, जिसके राज में हमारी खिलाड़ी लड़कियों का पूरे दुनिया में बड़ा नाम हुआ हो, तो मैं आपसे एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मोहर लगाना। हाथ के पंजे पर मोहर लगेगी तो मैं बूढ़े बुढ़ियों से कहना चाहूंगा, वो छोरो ही डाल दो, धनो ताई पता के ताई थी इंद्रो ताई, उसे क्या पाचा अंडेंगे बेचारी मरेगी। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, जिस दिन हुड्डा साहब शपथ लेंगे उसी दिन से 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। हम दलित को, हम बैकवर्ड क्लासेस के भाइयों को 100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे बना करके देंगे। हमारे जो ये नौजवान भाई खड़े हैं, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, गांव में जाते हैं, अरे रिसाल सिंह कहाँ गया, बोला तो डोंकी ला गया, क्योंकि यहाँ की सरकार के ऊपर हमारे नौजवानों को विश्वास नहीं। बेरोजगारी, भूखमरी और या कोरोना जैसी महामारी की वजह से हमारा प्रदेश का नौजवान इस देश को छोड़ करके डोली डबड़ी को बेचने में मजबूर हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया कि मात्र 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे, कौशल रोजगार निगम की ट्रेनिंग पक्की देंगे। हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। भाई एक बात तो पे गाड़ी थारागांव में बहुत ट्रक से फौज तो कर दी 4 साल की, जहाज खरीद लिया लाखों करोड़ के, 4 साल में तो ट्रक का ड्राइवर कौन नहीं बनता हूँ, चाचा ने चलावेगा इनका काका। बोलो भाई कौन चलावेगा, टैंक को कौन चलाएगा? लाखों करोड़ रुपया उसमें से खा गए। और एक नेताजी बोले जोड़ा उठा के चल दूंगा। ये 125 करोड़ लोग पागल नहीं है जो जाने देंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, क्योंकि 150 सीट भी बीजेपी की नहीं आ रही। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं बनेगी, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जोड़ा खोल के देखा महाराज छोरा को जोड़ा भी खोल के देखा, इन्हें कौन जान देगा था। शायद अगर मैंने देखा नहीं है कोई सोशल मीडिया, मुझे कहते थे जेपी वोट तो बहुत देंगे, लेकिन बोला रोड कर लेगी सरकार इनकी है। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार अल्पमत में है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गवर्नर साहब को लिख के दे के आ रहा है कि आज बीजेपी का बहुमत नहीं है, इसलिए गवर्नर रूल लागू किया जाए, इनके हाथ से सारी चीजें वापस ली जाए। 4 तारीख को नतीजे आएंगे।
और 6 तारीख को सरकार अपने आप टूट जाएगी। लाइन लगी हुई है एमएलओ की लाइन, तो ये काम तो हम करेंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा खुशी की बात, डीएसओ साहब कह रहे थे कड़ा गए, देखो भाई मैं तो मंत्री था, ये उस वक्त भी कोच थे, यहाँ चंद्र और थे मेरे साथ, आगे ये ठीक हो नहीं तो उस वक्त भी नौकरी में थे, मैं तो नया नया एमपी बना था। आज मुझे खुशी इस बात की है, पेगा गांव के जो लोग 1989 में जयप्रकाश को आशीर्वाद और समर्थन दिए थे, आज उनके परिवार के लोग दोबारा फिर किसी वक्तन बेवक्तन सब लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, पेगा में समर्थन देने आए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बोला बिंदर आ गया, अरे बिंदर गया कड़ा था, तो हमारी गलती तो जा रहा था। ये सब हमारे साथी। देखो साथियों, समय होता है, एक ब्याह तो ऐसा हुआ है रूस और सारा कुंभा मंजे, अरे एकाध ये जो पाछे हमने छुट्टी करी से निकम्मे हो, मने कुंभा का पाड़ो पाड़ो जैसा, और तो नाश करके चले गए। अब मैं आपसे उन साथियों से जो जेजेपी और बीजेपी छोड़ करके जयप्रकाश को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उन सब साथियों को विश्वास दिलाता हूँ। कई बार क्या चर्चा चल जाती है, बोला यार ये तो ही भाई है कांग्रेस में, नहीं, समाज है कांग्रेस भी एक समाज। एक घर में बच्चा पैदा होता है, जैसे वो जन्म ले लेता है पंडित जी, वो परिवार का सदस्य हो जाता है, और 80 साल का उसका दादा भी नहीं होगा। जो भी भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करे, हमें समर्थन दे, वो भी हमारे लिए 1 घंटे का बच्चा नहीं है, वो 80 साल का हमारा बुजुर्ग के बराबर है। और पुराने से पुराने जितने हमारे कार्यकर्ता का मान सम्मान करेंगे, हम उसका करेंगे। मेरे सिर के ऊपर पंडित जी ने मंत्र पढ़ के पगड़ी पहनाई है, मन लाग गया हिप के मेरा भी जुगाड़ दादा ठीक होता दिखा है। क्योंकि अब की बार टिकटों का बंटवारा, या ठीक है यार, टिकटों का बंटवारा भी देखा होगा, पहली बार है हरियाणा बनने के बाद। इसमें ज्यादा हुआ है, रात में बेरंग हमने क्यों कर बेरा पाटा था, मीटिंग हुआ है, बोला सीसी का भी बेरा पट गया, सीसी क्यों हुआ है, बड़ा युद्ध था। लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ है, सोनीपत जैसी सीट ब्रह्मचारी सतपाल महाराज पंडित जी को दी, पहली बार। भिवानी की सीट राव दान सिंह को दी, ओबीसी को। गुड़गांव की सीट बैकवर्ड क्लासेस को दी, राज बब्बर जी को। हिसार की सीट जयप्रकाश को दी। करनाल की सीट, जैसे मैं बना था ना 89 में नौजवानों का अध्यक्ष था, ऐसे ही नौजवानों के हमारे अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा को दी। उधर से हमारे भाई है फूलचंद मौलाना जी के बेटे वरुण मौलाना को दी, नौजवान। तो टिकटों का बढ़िया बंटवारा हुआ, रातों रात ऐसी हवा बनी भाई, हमने गाड़ दंदे अंडा और तो इन पे क्यों बचा नहीं बीजेपी वाला में आज, हाँ दे रहा है। तो मैं तो आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ, जो पहले कहीं कमियां रही होंगी अब की बार मैं भी पूरे कर दूंगा। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सोच है कि अब की बार मैं वो काम बढ़िया करके दिखाऊंगा। पहले 10 साल बढ़िया करे और जो बचे हैं उन्हें करांगे। तो ये बात मैं कहने के लिए आया हूँ। जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है, अभी तो 3 घंटे रह रहे हैं यार, अभी कड़क कर लिया यू काम करना, फिर मत जल्दी जो 6000 मिलेंगे जो कर ले करियो। पंडित जी ने जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, पेगा गांव की सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।